Hello students, welcome to our language skill development classes. लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है. सो टुडे वी विल बी रीडिंग अ पोएम सुम्बा's एडवेंचर फ्रॉम क्लास 10th इंग्लिश यूनिट 5 रीडिंग बी. तो आज हम रीडिंग बी यूनिट 5 क्लास 10th के इंग्लिश किताब का पोएम सुम्बा's एडवेंचर पढ़ेंगे. इस पोएम का मेन कैरेक्टर है सुम्बा, जो एक काल्पनिक दुनिया में जीता है और बहुत सारे एडवेंचर्स की कल्पना करता है. तो ये पोएम भी है जो एक उसके काल्पनिक दिन की शुरुआत और अंत कैसे होती है उसके बारे में है. तो इस पोएम को शुरू करने से पहले हम इसमें के कुछ एक बातों को जान लें. स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले एडवेंचर क्या है हम ये जाने. तो स्लाइड में आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से एयर डाइविंग कर रहे हैं. ये एक प्रकार का एडवेंचर है. तो ऐसे काम जिसको हर कोई नहीं कर सकता, जिसको करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, जिसको करने के लिए बहुत प्रैक्टिस और ताकत की जरूरत होती है, उसको हम बोलते हैं एडवेंचर वर्क या एडवेंचर. तो ये स्लाइड में जो आपको दिख रहा है एयर डाइविंग, ये एक एडवेंचर है. यहाँ आप देखो कि एक व्यक्ति जो है वो पर्वत के या चट्टान के किसी चोटी पर खड़ा हुआ है. तो हर कोई ऐसा काम नहीं कर सकता. फिर ये बहुत ही बड़े बड़े वेव्स वाले, बहुत ही बड़े बड़े लहर वाले समंदर में गोता लगाना या नाव में उसमें भ्रमण करना, ये भी एक प्रकार का एडवेंचर है जो हर कोई नहीं कर सकता और इसको करने के लिए बहुत दिलेरी की जरूरत पड़ती है. इस प्रकार से पहाड़ पर सीधे चढ़ना, साइकिल से कुछ ऐसे स्टंट्स दिखाना जो हर कोई नहीं कर सकता है, ये सब एडवेंचर के अंतर्गत आता है. फिर इस पोयम में एक ऐसे जनजातीय फोक के बारे में बताया है जिसका नाम बोला गया है गॉबलिन. तो ये गॉबलिन फोक जो है वो क्या है? ये एक प्रकार का जनजातीय है जो बहुत ही भयानक और भयावह देखने में होते हैं और ये छोटे छोटे बौने के आकार में होते हैं जो बहुत खतरनाक तरीके से लोगों के साथ पेश आते हैं. तो ये गॉबलिन फोक, ये आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि ये गॉबलिन फोक देखने में ऐसे दिखते हैं. उसके बाद फिर यहाँ पर बहुत सारे जानवरों के बारे में बताया गया है जिसमें लर्किंग स्पाइडर्स यानी छिपे हुए मकड़ियां, बड़ी बड़ी मकड़ियां जो अपने जाल में अपने शिकार को किस प्रकार फंसा करके और उसको धीरे धीरे मार डालते हैं. तो ऐसी लर्किंग स्पाइडर्स है, हंग्री वुल्स है, ड्रैगन्स है, ऐसे जीव जंतुओं के बारे में इस पोयम में बताया गया है जिसको पढ़ने पर एक प्रकार से ऐसा लगेगा कि जो सुम्बा है वो अपने दिन को किस प्रकार से अपनी कल्पना से ही इतना एडवेंचरस बना लेता है कि वो ऐसे ऐसे जगहों पर पहुंच जाता है, ऐसे ऐसे लोगों से उसकी मुलाकात हो जाती है जो अकल्पनीय है. तो आइए फिर हम इसको आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से सुम्बा अपने दिन को एडवेंचर बनाता है. वो दरअसल हकीकत में या वास्तव में कुछ एडवेंचर नहीं करता है, वो सिर्फ अपना एक कल्पना शक्ति से एक एडवेंचरस डे में चला जाता है और क्या क्या एडवेंचर करता है उसको हम देखें. इसमें ये भी दिया है कि वो हर्डल मतलब होता है कि सामने कोई भी अगर मुसीबत आ जाए तो उस मुसीबत को पार करके किस प्रकार से सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाना, उसको बोलते हैं हर्डल. तो ये कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे शब्द है जिसके बारे में हमको पहले जानकारी थोड़ी ले लेनी चाहिए इस कविता को शुरू करने से पहले. तो आइए अब हम शुरू करते हैं इस
कविता सुम्बास एडवेंचर का टेक्स्ट। It's time for an adventure now, so when I rise from bed, I hope to make this normal day adventurous instead. तो सुम्बा जो है वो बोल रहा है इट्स टाइम फॉर एडवेंचर नाउ, अब मेरे लिए कुछ साहसिक काम, कुछ हट करके, रोजमर्रा के दिनचर्या से हट करके कुछ काम आज मुझे करना है। सो व्हेन आई राइज फ्रॉम बेड, तो अगर मैं जब अपने बिस्तर से उठ जाऊंगा, आई होप टू मेक दिस नॉर्मल डे, अपने इस नॉर्मल डे को मैं एडवेंचरस बनाना चाहूंगा। मतलब आज जो मेरा दिनचर्या रहेगा वो नॉर्मल नहीं रहेगा, नॉर्मल से हट करके मैं कुछ एडवेंचर करना चाहूंगा। Rather than going to left today, perhaps I will take a right. यहाँ पर लेफ्ट और राइट का ये मतलब है कि रोज वो जो अपना दिनचर्या एक रहता है उसका, उस दिनचर्या से हट के कुछ काम करने के लिए वो यहाँ पर एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है कि आज लेफ्ट जाने के बजाय मैं राइट जाऊंगा। मतलब रोज जो कार्य करता हूँ, रोज जो मेरी दिनचर्या रहती है, उससे हटकर आज मैं और कुछ करूंगा। एंड फॉलो वेयर द रोड में लीड, आई विल वॉन्डर टिल इट्स नाइट। तो बोलता है कि आज मुझे मेरे कदम जहां भी ले चले वहां तक मैं जाऊंगा। रोड मुझे जहां तक ले चले, यहाँ रोड का मतलब होता है मेरी कदम मुझे जहां तक आज ले चले वहां तक मैं जाऊंगा। आई विल वॉन्डर, मैं इधर उधर आज घूमूंगा, टिल इट्स नाइट, रात तक के, मतलब सुबह से लेकर के रात तक का आज मैं अपने दिन को पूरा एडवेंचरस बनाऊंगा। इफ एनी फेंसेस, गेट्स और वॉल्स शुड राइज इन फ्रंट ऑफ मी। अब यहाँ पर फेंसेस है, गेट्स है या वॉल्स है, ये एक सांकेतिक भाषा है। यहाँ पर फेंस, गेट और वॉल्स यानी होता है जीवन में आने वाले जो मुसीबतें होते हैं, जो रोड़ा होता है, जो हर्डल्स होता है, उसको यहाँ पर ये कहा गया है फेंस, गेट और वॉल्स। यानी कहने का मतलब अगर हमारे सामने एक फेंस है, एक घेराबंदी है, तो हम उसके पार नहीं जा सकते, या अगर हमारे सामने एक बड़ा सा गेट है या दीवार है तो हम उसके पार नहीं जा सकते। तो ये फेंस, गेट और वॉल्स जो है वो हर्डल्स, ये मुसीबतों का सांकेतिक शब्द है, मुसीबत के लिए। शुड राइज इन फ्रंट ऑफ मी, तो कह रहा है कि अगर मैं आज अपने एडवेंचरस दिन को बिताने के लिए जब मैं निकलूंगा तो मेरे सामने कुछ भी मुसीबतें आ जाए, कुछ भी रोड़ा सामने खड़ा हो जाए, आई विल हर्डल देम, मैं उसको कूद करके आगे निकल जाऊंगा, मैं उसे सफलतापूर्वक पार कर जाऊंगा। विथ सच अ बाउंड, बाउंड यानी यहाँ पर हिम्मत, इतने हिम्मत और ताकत के साथ मैं सफलतापूर्वक इन सारे हर्डल्स को, इन सारे मुसीबतों को, इन सारे रुकावटों से आगे मैं निकल जाऊंगा। एंड सी वॉट आई कैन सी, और मैं जो करना चाह रहा हूँ, जो देखना चाह रहा हूँ, जहाँ जाना चाह रहा हूँ वहां मैं पहुंच जाऊंगा। What special places could I find if I should walk for miles? फिर वो स्वयं से क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि ये बातें भी वो स्वयं से कर रहा है, तो स्वयं से प्रश्न भी कर रहा है कि अगर मैं आज मीलों दूर तक चलता चला जाऊंगा तो कौन कौन से स्पेशल स्थान पर मैं पहुंच सकूंगा। If any strangers I should meet, I will greet them with a smile. फिर बोल रहा है कि मैं आज अपने यात्रा में, अपने इस एडवेंचरस यात्रा के दौरान अगर मैं किसी स्ट्रेंजर, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा जो मेरे लिए फेमिलियर नहीं है, जो मेरे लिए अननोन है, जिसको मैं नहीं जानता हूँ, अगर ऐसे लोगों से भी मेरी मुलाकात होगी तो मैं उनको कैसे ग्रीट करूंगा, उनका स्वागत मैं अपने मुस्कुराहट के साथ, अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उनका स्वागत करूंगा। इफ एनी स्ट्रेंजर्स आई शुड मीट, आई विल ग्रीट देम विद अ स्माइल। थ्रू लशियस फॉरेस्ट आई कुड रोम, रोम यानी होता है यहाँ घूमना, लशियस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी होता है जंगल, और लशियस फॉरेस्ट यानी ऐसा जंगल जहाँ बहुत सारे फूल और फल के वृक्ष हों, बहुत सारे मीठे रसदार फलों के वृक्ष हों, ऐसे जंगल को हम बोलेंगे लशियस फॉरेस्ट। तो ये क्या बोल रहा है, थ्रू लशियस फॉरेस्ट आई कुड रोम,
और गोल्डन हिल्स सो टॉल। अब हिल्स गोल्डन कैसे दिखेगा, क्योंकि जब सूर्योदय होगा तो बहुत ऊंचे जो पर्वत होते हैं जिस पर बर्फ जमे होते हैं, जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसका रंग जो है वो सूर्य की रोशनी के कारण सुनहरा हो जाता है, गोल्डन हो जाता है। तो वो कह रहा है कि आज तो मैं ऐसे ही लशियस फॉरेस्ट के बीचों बीच घूमूंगा और गोल्डन हिल्स सो टॉल, ऊंचे ऊंचे ऐसे गोल्डन हिल्स सुनहरे पर्वतों की चोटियों तक घूमूंगा। आई विल स्ट्रोल बिसाइड सम माइटी स्ट्रीम्स, माइटी यानी बहुत बड़ा और स्ट्रीम्स यानी बहती हुई जो नदी है, तो मैं वहां स्ट्रोल करूंगा। स्ट्रोल करना यानी बहुत आराम के साथ, बिना टेंशन, रिलैक्सेशन के साथ घूमना फिरना को बोलते हैं स्ट्रोल। तो बोल रहा है आई विल स्ट्रोल बिसाइड सम माइटी स्ट्रीम्स एंड बेथ बाय वाटरफॉल्स। और अगर इसी दौरान मुझे कोई जलप्रपात मिल जाए, कोई वाटरफॉल मिल जाए, तो मैं वहां भी आज स्नान करूंगा। मतलब वाटरफॉल में स्नान करने का भी आज मैं मजा लूंगा, या वाटरफॉल में स्नान करके मैं बहुत खुश होऊंगा। और बहुत बड़े बड़े बहती हुई नदियों के बिसाइड, पार में, उसके बैंक में मैं स्ट्रोल भी करूंगा, घूमूंगा भी। आई थिंक ऑफ डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स दैट टच द क्रिम्सन स्काई। तो मैं ऐसे बहुत दूर दराज माउंटेन टॉप्स, पर्वत की चोटियों या पर्वत श्रृंखला की चोटियों के बारे में भी मैं सोच रहा हूँ। कैसी पर्वत चोटियां, जो दैट टच द क्रिम्सन स्काई, जो क्रिम्सन लाल होती हुई जो आकाश है। आकाश लाल कब होता है, जब उसमें बादल होते हैं और डूबता या उगता सूर्य का जो रोशनी जब लाल पड़ता है तो हमको स्काई जो है, खास करके डूबता सूर्य का जो लालिमा जब आकाश पर छा जाता है तो आकाश का रंग जो है वो लाल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रिम्सन स्काई। ये आपको यहाँ पर देखो, ये स्लाइड में आपको दिख रहा है कि क्रिम्सन स्काई कैसे दिखता है। तो वो बोल रहा है आई थिंक ऑफ डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स दैट टच द क्रिम्सन स्काई। मैं ऐसे माउंटेन टॉप्स के बारे में आज सोच रहा हूँ जो क्रिम्सन स्काई को छूते हुए दिखाई देंगे। इमेजिन डीप एंड एरी केव्स, बहुत गहरे, डीप यानी गहरा, एरी यानी स्ट्रेंज, बहुत विचित्र और डरावना, केव्स यानी गुफा। तो ऐसे गुफाओं का भी सैर करूंगा जो बहुत गहरे और डरावने हैं। वेयर स्लीपिंग ड्रैगन्स लाई, जहां पर ड्रैगन्स सोते हुए, ड्रैगन्स जहां दिखते हैं। देखो ड्रैगन कैसा है, ये स्लाइड में आपको दिख रहा है। ड्रैगन एक ऐसा जानवर है जो बहुत बड़ा, जिसके बहुत बड़े बड़े पंख और बहुत लंबी सी पूंछ और बहुत डरावना और खतरनाक जानवर होता है। तो ऐसे ड्रैगन्स जहां पर सोते हुए हों, मैं ऐसी गुफाओं के बारे में भी आज इमेजिन, कल्पना करूंगा। बट ड्रैगन्स विल मीन डेंजर दो। फिर वो बोल रहा है कि ये जो ड्रैगन्स है, ये जो गुफाओं में, ये जो गहरी और खतरनाक स्ट्रेंज गुफाओं में जो ड्रैगन्स सोते हुए रहेंगे, वो तो मेरे लिए खतरा होंगे ही। एंड ट्रबल्स ले अहेड, लेकिन खतरा यहाँ समाप्त नहीं होगा, खतरा जो है वो आगे भी है। एंड ट्रबल्स ले अहेड, नॉट एवरीथिंग इज नाइस एंड काइंड। तो हर कुछ आज बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। देयर मे बी थिंग्स आई ड्रेड, कुछ ऐसी घटनाएं भी हो सकती है, कुछ ऐसे स्थितियों का सामना भी मुझे करना पड़ सकता है जिससे मैं डरता हूँ। ड्रेड यानी डरना। नॉट एवरीथिंग इज नाइस एंड काइंड, देयर मे बी थिंग्स आई ड्रेड। तो ऐसे स्थितियों का सामना भी मेरा आज हो सकता है जिनसे मैं डरता हूँ। देयर मे बी हंग्री बुल्स एंड बियर्स, तो आज मुझे या मेरा सामना ऐसे भूखे भेड़ियों से या भालुओं से भी हो सकता है। दैट वॉन्ट टू फीस्ट ऑन मी, जो मुझे खा करके फीस्ट मना सकते हैं, जो मुझे भोज के तरह खा सकते हैं, जो भूखे हैं और मुझे बहुत स्वाद लेकर मेरा भक्षण कर सकते हैं, मुझे खा सकते हैं। And lurking spiders with their webs could string me up for tree. String up यानी किसी भी रस्सी या धागे से बांध करके ऊपर की ओर खींच लेना।
तो यहाँ ये क्या बोल रहा है, ऐसे मकड़ियों से, ऐसे बड़े बड़े मकड़ियों से जो छुपे हुए हैं अपने वेब में, अपने जाल के बीचों बीच जो छुपे हुए हैं, और मैं जैसे ही उनको नजर आऊंगा वो मुझे अपने जाल में खींच करके फंसा लेंगे और मुझे चाय के साथ खा लेंगे। ऐसे बड़े बड़े लर्किंग स्पाइडर्स से भी आज मेरी मुलाकात हो सकती है। तो there may be hungry bulls and bears that want to feast on me, and lurking spiders with their webs would string me up for tea. Perhaps there will be goblin folk. अब देखो धीरे धीरे क्या है, ये अपना जो एडवेंचर है उस एडवेंचर के खतरा को या उसके जो सस्पेंस है उसके डर को बढ़ाते जा रहा है। सबसे पहले वो बोला है कि ऐसे डरावने विचित्र गुफा के अंदर मुझे स्लीपिंग ड्रैगन्स मिलेंगे, फिर उसके बाद हंग्री वुल्फ्स और बियर्स मिलेंगे, फिर लर्किंग स्पाइडर्स मिलेंगे। अब ये कह रहा है कि परहैप्स देयर विल बी गॉब्लिन फोक, हो सकता है कि वहां मुझे गॉब्लिन फोक, ये जो बौना प्रजाति के जो जनजातीय जो बहुत खतरनाक लोग होते हैं जिनका काम क्या रहता है, दैट कट एंड स्टैब एंड थ्रस्ट, जो काट देते हैं या स्टैब किसी भी धारदार औजार से जो आपको मार सकते हैं। स्टैब करना यानी शरीर के अंदर किसी धारदार चीज का अंदर डाल देना। स्टैब एंड थ्रस्ट, जो किसी का गर्दन दबा करके मार सकते हैं। ऐसे गॉब्लिन फॉक से भी मेरी आज मुलाकात हो सकती है। They have burnt the grass that once was green and turned the land to dust. तो ये गॉब्लिन फोक क्या है, उन्होंने क्या क्या किया है कि किसी जमाने में वो जहां मिलेंगे उस वो जगह जो है किसी जमाने में हरा भरा हुआ करता था, लेकिन ये गॉब्लिन फोक ने उस जगह को भी पूरा जला करके राख कर दिया है। तो ऐसे गॉब्लिन फोक से भी मेरी मुलाकात हो सकती है। Well, I have thought about adventuring whilst lying in my bed. तो अब ये क्या बोल रहा है कि आई हैव थॉट अबाउट एडवेंचरिंग, मैंने सिर्फ एडवेंचर करने का सोचा है और ये एडवेंचर के लिए मुझे उठकर जाना नहीं पड़ेगा। कैसे वो एडवेंचर का मजा कैसे ले रहा है, वाइल्स्ट लाइंग इन माई बेड। वाइल्स्ट वर्ड जो है वो पुराने इंग्लिश में यूज करते हैं वाइल के स्थान पर। जब लाइंग इन माई बेड, मैं अपने पलंग में सोते हुए, अपने पलंग में लेटे हुए ऐसा एडवेंचर करूंगा। आई थिंक आई विल स्टे हियर स्नूजिंग नाउ। स्नूजिंग यानी होता है थोड़ा झपकी लेना, थोड़ा सा नींद लेना, शॉर्ट स्लीप या नैप उसको हम बोलते हैं। तो आई थिंक आई विल स्टे हियर स्नूजिंग नाउ एंड ड्रीम ऑफ देम इंस्टेड। तो इसने जितने भी एडवेंचर्स के बारे में बताया, जितने भी खतरनाक जानवरों से, गॉब्लिन फॉक से, ड्रैगन से मिलने की जो बात कही है सुम्बा ने, वो सबके लिए वो क्या बोल रहा है, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो इन सारे चीजों के बारे में देख लूंगा, मैं कल्पना कर लूंगा। वाइल स्टे हियर स्नूजिंग नाउ, जब मैं अपने बिस्तर में झपकी लेता रहूंगा, जब मैं सोता रहूंगा, एंड ड्रीम ऑफ देम इंस्टेड, और इन सभी चीजों के बारे में मैं अपने सपने में, अपने ख्वाब में इन सारे चीजों को देख लूंगा। कहने का मतलब है कि जो ये सुम्बाज एडवेंचर है, ये सुम्बा जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो नींद में जो सपने देखता है, वो जो एडवेंचर करता हुआ अपने आप को पाता है, अपने आप को ऐसे ऐसे जगहों पर पाता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ऐसे लोगों से मिलते हुए पाता है जो बहुत खतरनाक है। तो इस प्रकार के जो एडवेंचर इंसिडेंट्स या एडवेंचरस मोमेंट्स जो उसके जीवन में हैं, वो वास्तव में है नहीं, वो सिर्फ स्वप्न में देखता है, सपने में देखता है। और फिर वो लास्ट में इसीलिए बोलता है कि वेल आई हैव थॉट अबाउट एडवेंचरिंग, मैंने तो आज एडवेंचरिंग करने का सोचा था। वाइल्स्ट लाइंग इन माई बेड, अपने बिस्तर में सोते हुए। आई थिंक आई विल स्टे हियर स्नूजिंग नाउ, तो मुझे अब अपने बिस्तर में एक छोटा सा झपकी बस लेने की जरूरत है और मैं इन सारे एडवेंचर्स के बारे में अपने सपने में देखूंगा। तो इस प्रकार से ये जो पोएम है सुम्बास एडवेंचर, यह यहाँ खत्म होता है। और इसको जब आप पढ़ोगे तो मतलब इतना आराम से और धीरे से आप पढ़ोगे कि आप सुम्बा जो भी एडवेंचर करता है
उसमें आप भी अपने कल्पना शक्ति से ऐसे दुनिया में जा सकते हो। तो ये पोएम जो है इट इज फुली फॉर एंटरटेनमेंट, आपके सिर्फ मनोरंजन के लिए ये कविता लिखा गया है। इसका लेखक जो है एनोनिमस है, जिसका कोई नाम नहीं है, बेनाम लेखक के द्वारा ये पोएम जो है लिया गया है, किसी बुक से या कहीं से लिया गया है और इसके लेखक का अता पता नहीं है। तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है और आप इसको पढ़ोगे तो आप पढ़ते हुए आप खुद भी एक काल्पनिक दुनिया में जी सकते हो और उसका मजा उन क्षणों का आप भी ले सकते हो। तो ये पोएम को सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।